नमस्कार दोस्तों, सामरिक विमर्श में आपका स्वागत है और मैं हूं आनंद। दोस्तों, आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करेंगे इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले बहुप्रतीक्षित आदित्य L1 मिशन की और जानेंगे इस मिशन की बारीकियों को। तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि यह मिशन भारत का ऐसा पहला स्पेस बेस्ड मिशन होगा जो कि सूर्य के वातावरण से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच करेगा। दोस्तों, इस मिशन का प्राथमिक लक्ष्य आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी कि L1 पॉइंट पर स्थित हेलो नामक कक्षा में स्थापित करना है। और इतनी अधिक दूरी आदित्य L1 के द्वारा लगभग 125 दिनों में पूरी की जाएगी। अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर इस L1 पॉइंट में ऐसी क्या खास बात है, तो आपको बताते चलें कि इस प्रकार के कुल 5 बिंदु पृथ्वी और सूर्य के मध्य में पड़ते हैं, जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु इन दोनों ही के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बीच में स्थिर और क्रियाशील रह सकती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन 5 बिंदुओं के परिक्षेत्र में स्थित किसी भी वस्तु पर जितना भी अपकेंद्रीय बल अर्थात सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, उसका संतुलन परस्पर पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा हो जाता है। अतः इन बिंदुओं के अंतर्गत आने वाली कक्षा के पास किसी भी स्पेसक्राफ्ट का लगातार होवर यानी कि संतुलित अवस्था में परिक्रमा कर पाना काफी आसान हो जाता है। और यहाँ पर परिक्रमा करने वाले स्पेसक्राफ्ट एक ऐसी रेखा एवं कोण यानी कि एंगल में होते हैं कि उनके मार्ग में कभी भी चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण की बाधा नहीं आती है और वे लगातार अपना काम कर सकते हैं, जिसके चलते उन उपग्रहों के द्वारा सूर्य के वातावरण एवं उसके पृथ्वी और पृथ्वी के वातावरण पर पड़ने वाले असर की गणना त्वरित समय में अर्थात रियल टाइम में की जा सकती है, जो कि हमारे आदित्य L1 मिशन को अत्यधिक महत्वपूर्ण बना देते हैं। अब आइए जानते हैं आदित्य L1 पर लगे पेलोड्स के बारे में। तो आदित्य अपने साथ कुल 7 पेलोड लेकर जा रहा है, जिनमें से कि 4 रिमोट सेंसिंग पेलोड्स होंगे और बाकी बचे 3 इन साइट्यू पेलोड्स होंगे। और इन सभी का काम सूर्य के वातावरण की तीनों परतों, जिन्हें कि हम फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना के नाम से जानते हैं, का गूढ़ अध्ययन करना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जहां फोटोस्फेयर सूर्य के वातावरण की निचली परत को कहते हैं, वहीं क्रोमोस्फेयर और कोरोना क्रमशः मध्य और ऊपरी परत को कहते हैं। और आदित्य L1 पर लगे पेलोड्स के द्वारा इन तीनों ही सौर परतों का अध्ययन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एवं पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स के द्वारा किया जाएगा। और इस हेतु जहां एक और प्रथम 4 रिमोट सेंसिंग पेलोड्स स्पेशल वेंटेज पॉइंट L1 से सीधे सूर्य की ओर उन्मुख होते हुए अपनी गणनाएं करेंगे, वहीं बाकी के 3 इन साइट्यू पेलोड्स लैग्रेंज पॉइंट L1 पर ही रहकर अपना कार्य करेंगे। और अंततः इन सबके द्वारा इकट्ठा की जाने वाली गणनाओं का अध्ययन कर हमारे वैज्ञानिक सौर ऊर्जा क्षेत्र के डायनामिक्स और उसका पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कर सकेंगे। अंत में आपको आदित्य L1 में लगे हुए पेलोड्स के नाम बताते चलते हैं। तो दोस्तों, पहले 4 रिमोट सेंसिंग पेलोड्स के नाम है। पहला विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ यानी कि VELC, दूसरा सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यानी कि सूट, तीसरा सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर या सोलेक्स, और चौथा हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर या HEL1OS। अब आइए बात करते हैं बाकी के बचे 3 इन साइट्यू पेलोड्स के बारे में। तो उनमें से पहले का नाम है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एस्पेक्स, दूसरा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य या PAPA, और तीसरा आदित्य ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। दोस्तों, इसरो द्वारा अपनी वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार आदित्य L1 पर लगे पेलोड से हमें जो गणनाएं एवं सूचनाएं मिलेंगी, उनसे हम कोरोनल हीटिंग की समस्या को समझने में और कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर
एवं फ्लेयर एक्टिविटीज आदि की कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने में तथा इनके अलावा स्पेस वेदर के डायनामिक्स और प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल एंड फील्ड्स आदि की गुत्थियों को समझने और सुलझाने में सफल हो सकेंगे। तो आप में से जो भी इन फील्ड्स में अध्ययन या अध्यापन कर रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए मैं एक बार समग्र रूप से इस मिशन के साइंस ऑब्जेक्टिव्स का उल्लेख कर देता हूं। तो इन ऑब्जेक्टिव्स में सर्वप्रथम है स्टडी ऑफ सोलर अपर एटमॉस्फेरिक, क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना डायनामिक्स। दूसरा है स्टडी ऑफ क्रोमोस्फेरिक एंड कोरोनल हीटिंग, फिजिक्स ऑफ द पार्शियली आयनाइज्ड प्लाज्मा, इनिशिएशन ऑफ द कोरोनल मास इजेक्शन एंड फ्लेयर्स। तीसरा, ऑब्जर्व द इन साइटू पार्टिकल and plasma environment, providing data for the study of particle dynamics from the sun. चौथा, physics of solar corona and its heating mechanism. पांचवा, diagnostics of the coronal and coronal loops plasma, temperature, velocity and density. छठा, development, dynamics and origin of CMEs. सातवां, identify the sequence of processes that occur at multiple layers, chromosphere, base and extended corona, which eventually leads to solar eruptive events. आठवां, magnetic field topology and magnetic field measurements in the solar corona. और नवा, drivers for space weather, origin, composition and dynamics of solar wind. अंत में मैं इसरो को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें हमारे देश को गर्वित करने हेतु हम सबकी ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा। तो दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। मैं आनंद शीघ्र ही अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक आप अपना ज्ञानवर्धन करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।